दोस्तों इस लेक्चर में हम हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो इफेक्ट्स के बारे में कवर करेंगे जो इफेक्ट्स ज़्यादातर यूज होते हैं। प्लस हम ऑडियो डकिंग के बारे में भी अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हमारी इस ऑडियो को सुनाऊंगा। हमारी वीडियो आप देखो, ऑडियो सुनो, इसके अंदर नॉइस वगैरह है, कैसे हम इसके अंदर इफेक्ट्स अप्लाई करने, कौन कौन से यूजफुल इफेक्ट्स है, सभी को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी इस ऑडियो को आपको प्ले करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको काफी सारा नॉइस भी विजिबल हो रहा है एंड यहाँ पे आगे मैं इसको दिखा रहा हूँ। दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन को कवर करेंगे जो हमारी ऑडियो को सिंक करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ऑडियो है। हमारी ऑडियो यहाँ पे काफी ज्यादा लाउड भी जा रही है, हाई भी जा रही है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसको स्टेबल भी करना है। इसके अंदर ऑडियो इफेक्ट्स कैसे अप्लाई होंगे, इसको प्रॉपर कैसे एडिट करना है, उस प्रोसेस को अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा हमारा डी नॉइस। इसका काम ये रहेगा कि ये हमारी ऑडियो से नॉइस को रिमूव करेगा। यहाँ पे आपको व्हाट इज डज, ये काम क्या कर रहा है, इसका मेन पर्पज क्या है, एंड आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझाई गई हैं। एंड नीचे आपको इसका वर्क फ्लो भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला इफेक्ट होगा डी नॉइस, ये हमारी नॉइस को रिमूव करेगा ऑडियो से। उसके बाद होगा डायनेमिक। डायनेमिक्स के अंदर हम सिंपली ये हमारी ऑडियो को एक तरीके से बैलेंस करके हमें यहाँ पे देने वाला है। आप यहाँ पे इजीली देख भी पाओगे हमारी ऑडियो का अगर जो लो टोन है एंड हाई टोन है उसको अच्छे से ये बैलेंस कर देगा। उसके बाद इक्विलाइजर आ जाएगा, रिवर्ब आ जाएगा, आपको रिवर्ब ऐड करना है। आपकी आवाज़ को आपको सिंपली जो आपकी नॉर्मल आवाज़ है उसको होल की टाइप में एक गूंजती हुई आवाज़ बनानी है, उसके लिए आपको रिवर्ब ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मलाइज, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा जा रही है तो उसको नॉर्मल हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए इसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है यहाँ पे। उसके बाद डिले है, डिले के अंदर यानी एक ही साउंड को आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद फेड इन, फेड आउट, गेन हमें देखने को मिल जाएगा। गेन से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारी जो भी वॉइस होगी, हमारी क्लिप की वॉइस को हम यहाँ पे एनहेंस कर सकते हैं। लेवल, लेवल के अंदर भी हमारे पास यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। एक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिटर। लिमिटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो लिमिटर हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारी जो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी होगी एक -3 या -6 हमारे पास डीबी होगी एंड उसकी फ्रीक्वेंसी से हमारी ऑडियो की जो साउंड है वो यहाँ पे ऊपर की ओर नहीं जाएगी। हमारे पास ये ओनली लिमिट लगा देगा कि -6 तक ही हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहे हमारी ऑडियो की। अगर आप यहाँ पे कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो डिनोइस की जगह आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन नेम से यही सेम इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलो अब हम यहाँ पे इनको प्रैक्टिकली अपनी वीडियोज के अंदर कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ हमारा डी नॉइस। यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट आपको देखने को मिल गया है। सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे हमारी ऑडियो पे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूँ। देखो यहाँ से ना हमारे पास, मैं इस इफेक्ट को डिलीट करता हूँ एंड हमारी नॉइस को सुनाता हूँ मैं। स्टार्टिंग में आपको नॉइस देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ना बोलने से पहले जो ये नॉइस है, अब मुझे इस नॉइस को रिमूव करना है। लाइक यहाँ पे हम इस डी नॉइस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी ऑडियो के अंदर, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब जनरली ये अप्लाई हो चुका है हमारी ऑडियो में। अब मैं जैसे इसको प्ले कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी पहले से बेटर देखने को मिल रहा है। हमारी फ्रीक्वेंसी जो नॉइस की है वो काफ़ी कम हो चुकी है, देखो। तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, हम इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम डी नॉइस के अंदर आएंगे, एडिट का ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर ना हमारे पास एक ही डिफॉल्ट है, उसके अंदर हमारे पास दो और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक हैवी नॉइस रिडक्शन है, एक लाइट नॉइस रिडक्शन है। एक हमारी हैवी फ्रीक्वेंसी रहेगी जो हमारा हाई टोन रहेगा, एक रहेगा हमारा लो टोन। उसके लिए यहाँ पे ये दोनों है। अगर मैं हैवी नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू देखो कुछ इस तरीके से है। अगर मैं लाइट नॉइस रिडक्शन कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू समथिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है। तो मैं इसको 20 की जगह यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ इसको 50। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, देखो अब हमारे पास पहले से और भी कितनी कम हो गई है नॉइस, आप यहाँ पे इजीली देख भी पा रहे हो। तो ये नॉइस को रिमूव कर देगा। अगर आपको नॉइस सुननी है कि कौन सी नॉइस रिमूव कर रहा है तो आपको यहाँ पे आउटपुट नॉइस ओनली इसको टिक कर देना है एंड अब हम इसको प्ले करेंगे तो वही चीज हमें सुनाई देगी, ये जो चीज रिमूव कर रहा है हमारी ऑडियो से। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये हमारी इस नॉइस को हमारी ऑडियो से रिमूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको जो विजिबल हो रही है, सुन रही है, ये सारी चीज़ें ये हम हमारी इस ऑडियो से रिमूव करने वाला है। तो यहाँ से मैं इसको अनटिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर। एंड अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखो, एंड अगर मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर कितना ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमारे पास डायनमिक है, हमें डायनमिक का यूज़ करना है। आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो
डायनमिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारी ऑडियो पे, इस पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आएंगे, यहाँ पे डायनमिक देखने को मिल जाएगा। एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डायनमिक के अंदर भी हम लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से हम इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप इनका भी यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास आपको लिमिटिंग का दिख रहा है, नॉइस गेट का दिख रहा है, ये काफ़ी सारे आपको इसके अंदर भी प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो अब हमारे पास ओवरऑल क्या इफेक्ट आया डायनामिक यूज करने से। दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पहले से थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे और हमारे इफेक्ट्स को यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं इस पे, एंड यहाँ पे उसके बाद हमारा इक्विलाइजर जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, रिवर्ब मुझे ऐड करना हो तो सिंपली यहाँ पे मैं इफेक्ट्स के अंदर आऊंगा, रिवर्ब को यूज करूंगा मैं। यहाँ पे हमारे पास रिवर्ब का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये हमारे पास डी रिवर्ब आपको देखने को मिलेगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसको, एंड इफेक्ट्स पैनल के अंदर आएंगे। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी, इसको एडिट करूंगा मैं, एंड यहाँ से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता हूँ, लाइक ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके एंड अगर मैं कम करूंगा अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, सेम यही ऑप्शन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ, लाइट पे कवर करेंगे जो हमारी ऑडियो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली देख भी पा रहे हो। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं डी वर्ब को डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इफेक्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा हमारा नॉर्मलाइज हमारी ऑडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलाइज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए सिंपली इसको डायनामिक प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो डायनामिक प्रोसेसिंग क्या होती है कि हम एडोब के सॉफ्टवेयर के अंदर स्विच कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास एडोबे ऑडिशन है एंड आपने परचेज कर रखा है उसको, तो आप सिंपली उसी के अंदर डायरेक्ट इस ऑडियो को जंप कर सकते हो। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास आएगा यहाँ पे एडिट क्लिप इन एडोबे ऑडिशन। जैसे मैं इसके अंदर आऊँगा हमारे पास ये रेंडर एंड रिप्लेस हो जाएगा एडोबे ऑडिशन के अंदर, एंड जो चीज़ें हम एडोबे ऑडिशन के अंदर करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें देखो अभी हमारे पास ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हमारी ये ऑडियो आ चुकी है, हम यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, फेवरेट्स के अंदर आएंगी। यहाँ पे भी हमारे पास नॉर्मलाइज ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एंड जो हमारे पास इफेक्ट्स है आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएंगे। देखो हमारे पास काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक नॉइस रिडक्शन हो गया, इसके अंदर एडिप्टिव नॉइस रिडक्शन, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे एडोबे ऑडिशन यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। नॉर्मलाइज करना हमें हमारी ऑडियो को सिंपली हम यहाँ से -1 dB या -3 dB के अकॉर्डिंग इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, कुछ भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिंपली जो भी करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर ही करने वाले हैं। उसके बाद है हमारे पास डिले, तो यहाँ से मैं डिले सर्च करूँगा एंड इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा हमारी ऑडियो के अंदर हम ऑटो अंदर। अब डिले के अंदर क्या है कि हमारे पास चीज़ें रिपीटेड हो रही है, तो डिले का काम हमारा ये रहेगा। उसके बाद फेड इन फेड आउट है, गेन से हम इसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। एंड हमारे पास लेवल है, लेवल में भी हमारे पास वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी। लिमिटर हमारे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे आपको हार्ड लिमिटर देखने को मिल जाएगा। अभी ना हमारी जो वॉल्यूम सबसे पहले तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डिले को हम हमारी ऑडियो से रिमूव कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं डिले को हटा देता हूँ। अभी ना यहाँ पे मैं हमारी इस ऑडियो की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, यहाँ से इसको ड्रैग करके बढ़ा लेता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूंगा, सिंक्रोनाइजेशन, तो ये हमारे पास ये 0 को भी टच कर रहा है, 0 से भी ऊपर ही जा रहा है। तो कवर करेंगे जो हमारी ऑडियो को, तो ये हमारी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा लाउडली हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हमारा वोकल वो फटने लग जाएगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट लगा सकते हैं कि -6 तक जाएगा, -7 या -8 तक जाए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड लिमिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, एंड इसके अंदर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर हम यहाँ पे -6 का ही यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे -3 भी यूज़ कर सकते हो, बट आप यहाँ पे -3 से नीचे इसको नहीं लेके जाना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इसको -6 रखूंगा, एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब देखना आपको सिंक करता है जब हम, तो अभी देखो हमारे पास -6 तक ही हमारी फ्रीक्वेंसी जा रही है, उसके ऊपर हमारे पास आपको यहाँ पे ये हमारा ग्राफ देखने को नहीं, मल्टीपल ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं एक हम। तो ये हार्ड लिमिटर कुछ इस तरीके से हमारा काम करेगा कि हमारी वोकल को ये फटने नहीं देगा। तो ये हमारे पास कुछ यूजफुल इफेक्ट्स हैं जिसकी हेल्प से हम हमारी ऑडियो को एडिट करते हैं। तो यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ, हमारी ओरिजिनल ऑडियो आ गई है। अब इसके अंदर हम एडिट क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। अभी हमारी इस ऑडियो में कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारा डी नॉइस। अगर आप यहाँ पे ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम एडिट में आएंगे, यहाँ से मैं लाइट नॉइस फ्रीक्वेंसी को 50% कर देता हूँ, एंड ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे।
हमने पहला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हो। पैरामीटर इक्वलाइजर भी हमारे पास यहाँ पे रहता है। मैं पैरामीटर इक्वलाइजर यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो हमारे पास एडिट में हम जाएंगे। हमारे पास आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वोकल एनहेंसर एक प्रीसेट्स है जो भी काफ़ी यूजफुल रहता है। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ इसको। अब देखना हमारी ऑडियो। प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारे बेस को थोड़ा कंट्रोल कर देता है अपने अकॉर्डिंग एंड हमारी ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा काफ़ी हद तक इंप्रूव कर देगा। ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस हमने नॉइस रिडक्शन यूज़ कर लिया, डी नॉइस यूज़ कर लिया, पैरामीटर इक्विलाइजर यूज़ कर लिया है एंड अभी हमारे पास और भी यहाँ पे इफेक्ट्स रहते हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे फेड इन फेड आउट के बारे में कवर कर लेते हैं। तो ये जो फेड इन फेड आउट है वो क्या चीज़ है? फेड इन फेड आउट लाइक यहाँ पे ना मैं हमारी इस यहाँ पे मैं एक बार इनको ट्रिम कर लेते हैं। लाइक यहाँ से मैं आता हूँ एंड दोनों को यहाँ से मैं ना एक कट लगा देता हूँ एंड सिमिलरली हम यहाँ से कट लगा देंगे एंड सिलेक्शन टूल को लेके इस ऑडियो को यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऑडियो एंड वीडियो। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पोर्शन हमारा ये प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास फेड इन फेड आउट किया कि एक हमारा ये पॉइंट मिलता है, एक हमारा ये पॉइंट मिलता है ऑडियो ट्रैक के अंदर। तो इस ऑडियो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आगे की ओर शिफ्ट करूंगा, ये होगा हमारा फेड इन, यानी हमारे पास स्टार्ट पॉइंट होगा हमारा इन पॉइंट। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अंदर ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करेगा, हल्का हल्का ये ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले हमारे पास हमारी वॉल्यूम 0 रहेगी, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे फेड आउट का हमें देखने को मिलेगा, इसी तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं। फेड आउट में हमारे पास एंड में क्या होगा, जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम आगे जाती जाएगी उसकी जो वॉल्यूम की जो साउंड है वो यहाँ पे धीरे धीरे हमारे पास कम होती है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से मैं वोकल की साउंड अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूं, के साथ में एक माइक की साउंड रहती है, तो उन दोनों को कैसे सिंक करना है एंड एक हमारे पास बेटर ऑडियो। तो ये चीज़ है हमारा यहाँ पे फेड इन एंड फेड आउट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ऑडियो डकिंग के बारे में काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ऑडियो डकिंग के अंदर मैं सबसे पहले हमारी रेलेवेंट फुटेज को हमारी टाइमलाइन के अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आता हूँ, हमारे पास ऑडियो फोल्डर के अंदर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक को इंसर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। तो हमारे पास ऑडियो डकिंग कुछ इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो मेरी वोकल हाई है तो बैकग्राउंड म्यूजिक लो रहे, एंड जब मैं चुप हो जाऊँ या मेरे पास हमारा कुछ गैप हो जाए, मैं जिस टाइप बोल नहीं रहा हूँ वहाँ पे मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा सा हाई हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पहले करते थे, बट अब हम स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे पास इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं इतना ही रखूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको कट लगा दूंगा। लाइक यहाँ से हम हमारे पास इसको लेंगे एंड इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो अभी ना यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे पास काफ़ी हैवी है, तो हाई साउंड है, तो यहाँ पे मैं इसको कम कर लेता हूँ। तो देखो मेरा नाम अजय है। तो देखो अभी ना यहाँ पे आपको ये सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मैं इसको और कम कर लेता हूँ। ओके, इतना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। देखो मैं आपको हमारी एंड इस वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं मैं, ताकि आपको सुनने में ये समझ में आए। इस पूरी सीरीज के अंदर प्रीमियर प्रो 2026 को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर आपको इससे पहले वीडियो, तो यहाँ पे ना अब हमें सिंपल क्या करना है, हमारे पास हमें ऑडियो डकिंग को सीखना है। तो पहले जो हमारा प्रोसीजर ये रहता था कि जहाँ पे हमारे पास हमारी साउंड है ब्लैंक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल रहा, तो हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हाई रहेगा, एंड यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल मुझे यहाँ पे की फ्रेम ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके होल्ड रखूंगा एंड यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूंगा एक यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा, एक की फ्रेम और ऐड कर दूंगा। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया, एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इतना एरिया मैं बोल रहा हूँ तो सिंपल हम क्या करेंगे, इतने एरिया की साउंड को यहाँ पे हम कम कर देंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं बोल नहीं रहा, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक हाई हो गया, एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड किया, एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एक की फ्रेम और यहाँ पे ऐड कर दिया दिस, एंड इसको कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको हमारे ऑडियो को शिफ्ट करते चलते हैं, वो होगा हमारा मैनुअल प्रोसेस। लाइक अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है। मैं आपको हमारी इस पूरी सीरीज के अंदर प्रीमियर प्रो 2026 को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आपको देखो अभी यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो बैकग्राउंड म्यूजिक हाई हो गया, एंड जब मैं कुछ बोल रहा था सिंपली क्या हो गया कि बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा लो गया। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस। तो यहाँ से मैं इसको अंडू करके सिंपली सभी की फ्रेम्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो अब हम इसको वन क्लिक के अंदर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसेंशियल साउंड को ऑन रखना है। यहाँ से मैं इसको ऑन रखूंगा, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो विंडोज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने डायलॉग सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डायलॉग सेलेक्टेड है, बाहर क्लिक करेंगे
एंड अब हम यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना, ये हमारा म्यूजिक हो गया। तो अब यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, इस म्यूजिक को सिलेक्ट करके रखना है, जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक होगा जो हमारा, उसको सिलेक्ट करके रखेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास डकिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल हमें यहाँ पे इसको ऑन करना है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे हमारे पास यहाँ पे आपको इसके कुछ डक अमाउंट देखने को मिल जाएगी। आप इनको अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप यहाँ पे जनरेट की फ्रेम पे जैसे क्लिक करोगे तो हमारे पास ना यहाँ पे की फ्रेम्स जनरेट हो जाएंगे। देखो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने की फ्रेम्स अप्लाई कर दिए हैं। अभी अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो देखो, हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है। मैं आपको हमारी इस पूरी सीरीज के अंदर प्रीमियर प्रो 2026 को बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूं। अगर तो आप इजीली देख पा रहे हो, जहां पे ना मैं कुछ बोल नहीं रहा तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक हाई हो रहा है, एंड जहां पे मैं बोल रहा हूँ वहां पे हमारे पास हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा लो हो रहा है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली की फ्रेम जनरेट कर देगा हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर, ऑडियो ट्रैक के अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारा ऑडियो एडिटिंग का पार्ट रह रहा था, जो हमने काफी बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।